लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत कोलसे पाटिल साहब आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये सबको, मतलब जिसको जो कहते हैं ना, खुली बंद आंख से भी, सोते हुए भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो जाति जनगणना का जिन्न जो निकल गया है बोतल से, वो जिन्न ना मोदी जी को सोने दे रहा है, ना बीजेपी को सोने दे रहा है। और उनको समस्या ये हो रही है कि उस जिन्न को कैसे वो काबू में करें। और इसीलिए उनको लगता है कि शायद डरा के धमका के, देखिए जिन्न डरने से नहीं जाएगा। जिन्न को तो आपको उसकी जरा आवभगत करनी होगी, जिन्न को जिन्न की तरह देखना होगा, तभी जिन्न जाएगा। आप दूसरा जिन्न लाइए, आप कहिए कि हम कास्ट, वो सेंसस अभी तुरंत हम इस पार्लियामेंट को खत्म होने से पहले आदेश देते हैं, नया जो भी उसके लिए वो लाना है वो करते हैं, और इसमें कास्ट सेंसस अगले 6 महीने में हो जाएगी। तो आप जिन्न को, लेकिन वो जिन्न निकालने की हिम्मत नहीं। कोलसे पाटिल साहब, ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसके पीछे जाति जनगणना का कितना प्रतिशत वो है कि अब साफ हो गया है देश में कि किसकी कितनी भागीदारी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी, वो भी। और जाति इलेक्शन, जी जी, जाति तो गणना से तो उनको पूरी तरह से एक्सपोज किया है लालू जी ने और नीतीश जी ने, जो नहीं चाहते थे। और 2011-12 में भी हुई थी, उसका भी उन्होंने कभी ब्यौरा नहीं दिया। लेकिन देखो, ये बौखलाहट नहीं है, ये वेंजेंस है, जिसको हम दुश्मनी कहते हैं। अभी देखो, इनका अभी आपने बताया कि कन्फेशन ऑफ एन को एक्यूज्ड, वो तो अभी तब एक्यूज नहीं थे, जिसको पहले अप्रूवर बनाया और उसके मुंह से बोला उसके बाद, यानी वो जी एविडेंस हो ही नहीं सकता ना, ये एविडेंस हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ऐसी कि लॉ कहता है कि भाई कन्फेशन ऑफ को एक्यूज हैज टू बी corroborated qua each accused, म्हणजे इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। मटेरियल पर्टिकुलर्स क्या है? क्या इनके घर में कुछ मिला है? यदि वो कहता कि इनके घर में हमने बैग रखी थे, पैसे रखे थे और वो पैसे वहां मिल गए, तो ये ठीक है। लेकिन मिला तो कुछ नहीं। आज तक की जो जानकारी है उससे मिला कुछ नहीं है संजय सिंह के बारे में। और एक माहौल बन गया अभी कि डरो मत। ये मोदी जी उसको चैलेंज कर रहे हैं, डरो मत, तो मैं देखता हूं कैसे तुम डरते नहीं। अभी जो संजय सिंह है 4 PM के, मैंने उनको खुद सुना, बोले कि मैं तो चाहता हूं कुछ दिन जेल जाऊं अभी, वो वजन भी बड़ा है और लगता है कि कुछ रेस्ट भी मिलेगी। यदि ये भाषा हमारे लोग कर रहे हैं, जो जो 5 स्टार कल्चर के लोग हैं, व्हाइट कॉलर लोग हैं, यदि वो कहते हैं, मैं उम्र के 47 साल से कहता हूं कि ना मैं पुलिस को डरूंगा, ना जेल को डरूंगा, ना मरने को डरूंगा, तो क्या करेंगे? तो मैं तो समाज की ये धारणा बने, मन मन उनका बने, इसलिए मैं तो बहुत दिनों से काम कर रहा हूं कि ये कितने लोगों को जेल में डालेंगे, इनके पास कितने जेल है, लोग कितने हैं। और सच बोलना गुनाह हो गया है क्या? सच बोलने से दूसरा, संजय सिंह ने आज तक क्या किया? अडानी का मामला उठाया, पहले तो राहुल जी ने उठाया, फिर संजय सिंह ने उठाया, और उसमें गलत क्या है? अभी तो आज तो बहुत नई नई बातें आई है सामने। दीपक मिश्रा में सुन रहा था, अशोक राव वानखेड़े में सुन रहा था, नई नई बातें आई है। तो आप कहां तक छिपाएंगे? ये आप नहीं छिपा सकते। लेकिन यहाँ कानून की चर्चा तो तो करना ही मूर्खता है। इनको ना कानून चाहिए, इनको ना, मैं तो बोला कि मैंने कमेंट किया है उसमें कि भाई संवेदना किसको होती है? जिसको दिल है, जिसके सीने में दिल है, दिल वाला है, उसको संवेदना होगी ना। ये तो संवेदना का सवाल ही नहीं आता। जब सबसे इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये सिर्फ रोबो जैसा काम करते आए, बस मेरा और मैं, और जो मुझे चाहिए मेरे फायदे का है वो मैं कुछ भी करता रहूंगा, ना देश के हित का है ना जनता के हित का है, वो कुछ भी करता रहूंगा, तो वही कर रहे हैं। लेकिन आप बंदी करते हैं मुझे बोलने को, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। इनके मन में और भी कुछ चल रहा है। ये ऐसी सत्ता छोड़ने वाले लोग नहीं है। तो इनको, और ये क्या चाहते हैं वो हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग अंदाज भी नहीं कर सकते। क्या हमने कभी पुलवामा सोचा था? क्या हमने कभी 15 लाख सोचा था? क्या हमने कभी नोटबंदी सोची थी?
या हमने कभी जीएसटी सोची? जिस जीएसटी को ये विरोध कर रहे थे, जो भी उन्होंने किया, हम जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं वो समझते नहीं ये क्या आगे करने वाले हैं, और आज भी क्या करने वाले मालूम नहीं। जो कर रहे हैं वो तो सिर्फ अभी डराने का काम कर रहे हैं। जहां 0.3%, 0.1% कन्विक्शन है, वहां सभी आपस अभी फिगर्स देने में तो लंबा होता है वीडियो। लेकिन जब 126 में से इनके लोग इतने अंदर अपोजिशन के लोग हैं, और वो सब लोग अभी डरने के बाहर गए, डर से बाहर गए। डरना उनको अभी, डरना नहीं तो मरना। तो मुझे लगता है कि आज ये कितने भी डराएंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे हिटलर का नहीं हुआ, मुसोलिनी का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? लेकिन ये कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हिटलर मुसोलिनी का और इनका फर्क एक है कि इन्होंने हमें हजारों साल हमारा भेजा सड़ा के हमारे हम पर कंट्रोल किया। वो हिटलर ने भी कहा कि मैंने गलती करी, मैं यदि इनको गलत रास्ते से इनका ब्रेन हाईजैक करता तो मुझे इतने लोग मारने की जरूरत नहीं होती। आज भी यही चल रहा है। जी तो मुझे लगता है कि इसमें हम कितने भी अभी देखो, आपने कहा तमिलनाडु में रेड्स है, बंगाल में रेड्स है, डिफरेंट डिफरेंट रेड्स है, और न जाने आप हम बैठे हैं मैंने तो कितने बार कहा कि मैं ड्राइवर को बोलता मेरी गाड़ी की डिक्की चेक कर भाई। बाकी तो घर में आके तो 10-5 पायजामा शर्ट लेके जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डिक्की में उन्होंने कुछ रखा था, हम क्या करेंगे? कौन सुनेगा हमारा? तो ये इतनी क्या बोले, इतने क्या मतलब। मेरा मोटा बेटा हाथ जोड़ के कहता है मुझे फिर हाईकोर्ट मत भेजो, तुम्हारे ऊपर इतने केसेस है। तो मैं ठहरता हूँ अभी, ये सगळे मेरे भाइयों को सुनेंगे और बाद में बात जी करेंगे। जी जी। पाटिल, मैं आपसे जरा एक चीज है, एक तो मैं ये पूछ लूं पहले कि ये जो मान लीजिए चीन के पैसे को लेके बहुत ज्यादा बवाल है, इलेक्शन बॉन्ड जो खरीदे जा रहे हैं वो इस समय कानून ये कहता है कि चोर कंपनी हो, साह कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, बुरी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, लॉस मेकिंग हो, बैंक से पैसा लेके भागने वाली कंपनी हो, कोई भी इलेक्शन बॉन्ड लिया जा सकता है। तो उसमें क्या ये नहीं देखना चाहिए कि ये चीन से तो नहीं पैसा आया है? क्या पीएम केयर फंड में सारा पैसा चीन से आया है? इसका कोई डिक्लेरेशन है कि वहां से नहीं आया? और एक और बात साथ में कर दीजिएगा, जो तमिलनाडु में एक इनका प्लान था कि सेंगुल लगा के और वो कौन सा सनातन और करके वो तमिलनाडु में एकदम से वो वोट ले आएंगे, मुझे तो लगता है कि वो बैकफायर कर गया है। तमिलनाडु तो जो इनका एआईडीएमके था वो भी साथ छोड़ के भाग गया। उसको लगा कि जैसे होता है ना कि इस तरह के अगर दोस्तों के साथ रहोगे तो वहां तमिलनाडु की जनता तो फिर माफ नहीं करेगी। मैं दोनों चीजों पे, तमिलनाडु का सिंगल और इलेक्शन बॉन्ड और पीएम केयर फंड में क्या चाइनीज पैसा नहीं आया है, इसकी गारंटी है? ये जो अभी बात करी आपने, तो ये हिंदू मुसलमान एक उनका बहाना है। उनको मुसलमान उनका टारगेट नहीं है, उनका टारगेट है हिंदू में जो सबसे निचली, यानी हिंदू में वर्ण व्यवस्था में जो हम नीचे लोग हैं, वो टारगेट है। इसलिए वो सिंगुल की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अभी हिंदू राष्ट्र आएंगे तो आप सोचो, अभी तो इनका राष्ट्र आज भी सब सत्ता पर हिंदू लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर, यानी की पोजीशन उनके पास है। तो ये लोग एक देश को गुमराह कर रहे हैं कि मुसलमान उनको तकलीफ देंगे, इसलिए मुसलमान टारगेट है। मुसलमान इनके टारगेट नहीं है। अभी थोड़ी सी कानून से बात करेंगे। ये जो आपने बोला यूएपीए डोनेशन, अरे भाई डोनेशन क्या है? पीएम फंड को डोनेशन है, चाइना का डोनेशन है, और सभी गुजराती लोगों के बिजनेस चाइना से है। चाइना ने हमारा हजारों किलोमीटर का प्रदेश व्याप्त किया है। ये बात क्या कर रहे थे? हम अक्साई चीन वापस लेंगे, हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेंगे। अरे तुम वो हजारों किलोमीटर अंदर आने के बाद बोल रहे हैं कि कोई अंदर आया नहीं, घुसा नहीं, किसी ने हमारा आक्रमण नहीं किया है, और हमारे 21 लोग उस दिन मरे थे गलवान घाटी में। तो मुझे क्या लगता है कि ये सिर्फ इनका बहाना है। यूएपीए लगा नहीं सकते, क्योंकि यूएपीए की जो नॉर्म्स है, जो लॉ है, वो तो देशद्रोही के लिए है ना।
अरे तुमने पहले चाइना से लिया, अभी अभी इन्होंने किया कि वो जो कंपनी थी जहां वो ब्रिज गिरा, उसके तो सब चाइना से कारोबार है, कौन गुजराती का नहीं है, चाइना का। तीसरी बात ऐसी है कि जब ये चाइना बॉर्डर की बात नहीं करते, चाइना के व्यापारों से बात नहीं करते, उनके खिलाफ बात नहीं करते, चाइना का डोनेशन इनको चलता है, और ये न्यूज क्लिक के डोनेशन क्या है, पीनट है। आपको याद होगा जब बोफोर्स की बात हुई तो चंद्रशेखर बोले, अरे यार एक सब इंस्पेक्टर भी इतने पैसे लेता है, ये क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन दुर्भाग्य से वो बोफोर्स की केस मेरे दोस्त ने जिंदा रखी थी, जस्टिस सावंत ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया था। आज आज जो सब जगह एक वातावरण निर्मित की जा रही है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और करप्शन की क्या बात कर रहे थे, परसों भी परसों की बात कर रहे थे, करप्शन। अरे करप्शन जो 10 साल में आपने किया, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन किया, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से करप्शन किया, और सबको हैरान कर दिया है। पैसे तो आपके पास इतने हैं कि किसी के पास नहीं है। जो आपको याद होगा कि सिब्बल ने वो वीडियो दिखाया था, मेन मीडिया को दिखाया था दिल्ली में, कि गोडाउन भरे इनके पैसे के, और किसी ने दिखाया नहीं। तो ये जो सब हुए हैं, तो इनका अभी एक ही काम है। अभी ये जो कल कहा ना इन्होंने कि ऑर्डर नहीं दिए, आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 फॉलो नहीं किया, फॉलो तो कुछ करना ही नहीं इनको कॉन्स्टिट्यूशन ही कबूल नहीं, तो आर्टिकल और मूल्य फंडामेंटल राइट की कौन बात करेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा पहले किया था, ईडी के लिए पावर देते समय, गलत है, गलत जजमेंट है। अभी चंद्रचूड़ तो वो फॉलो कर नहीं रहे, जस्टिस चंद्रचूड़, लेकिन वो भी जजमेंट दिया था, कुछ जरूरत नहीं, ईडी को पूछने कोई अधिकार नहीं है। ये सरासर गलत था, क्रिमिनल लॉ के खिलाफ था। तो ये सब जब होता है तो इनको किसी न किसी बहाने सिर्फ आप लोगों को डराना है। मैं आपके माध्यम से सभी भारत के लोगों को विनती करता हूं कि भाई डरो मत, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग जब जेल में जाते हैं तो हम वहां ईश्वर बनते हैं, खुदा बनते हैं। मैं खुद जेल में रहा हूं, पुलिस कोठरी में रहा हूं। जब हमारे वो बंद होता है, हम हमेशा कमरे में बंद होते हैं, लेकिन जब कमरा खुलता है सबका, तो लाइन लगती थी मेरे पास कि मेरे ऊपर ऐसी झूठी केस है, मेरे ऊपर ऐसा है, मुझे पुलिस ने ये किया, मुझे पुलिस। एक एक कहानी सुनकर जेल में जो आने वाले लोग हैं, ज्यादातर लोगों की इतना टॉर्चर हुआ है उनको, और वो बोलते तब, तो इसलिए जेल में जाना कोई अपमान नहीं है, ये बड़े अपमान की बात है। और ऐसे रेजिम में जेल में जाना कोई बुरी बात नहीं। तो आपने जो कहा कि इनका जो डोनेशन का मामला है, वो तो बिल्कुल टिक ही नहीं सकता, ये पे तो उनको लग ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा आप पैसे लाए, तो उन्होंने तो डिक्लेयर भी किया है, तो क्या गुनाह किया है उन्होंने, गुनाह ही नहीं है। तो मेन न्यूज क्लिक पर जब गुनाह नहीं, तब अभिसार और बाकी जो अभी परंजय रॉ, तो वो तो बेचारा कितने दिनों से लड़ रहा है। हमारी उनकी बात हुई कई बार, अडानी के खिलाफ कितने दिनों से, और आज जो आया अडानी के खिलाफ अभी इंडियन एक्सप्रेस पे है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, यदि ये हम पढ़ेंगे तो क्या चाह रहा है अडानी को, तो आप सरासर अडानी को हाथ नहीं लगाते, और ये छोटा सा डोनेशन है उसके बारे में उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो बड़ी नामुश्किल है, निर्लज्ज, आप जिसको बोलते, मैंने बोला जन लज्जा इनको नहीं है। तो जन लज्जा जब नहीं तो संवेदना नहीं, तो संवेदना नहीं तो दिल नहीं तो बात खत्म है।